हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 44, जिसमें जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, कुषाणों के पतन के पश्चात नाग वंश की स्थापना कहाँ हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है कुषाणों के पतन के पश्चात नाग वंश की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विदिशा में। कुषाणों के पतन के पश्चात नाग वंश की स्थापना विदिशा में हुई थी। विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा था। विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है और कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिसेस। और कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कनिष्क था, जिसने 76 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी और शक संवत भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, वर्ष 2013 में राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थापित की गई? पूछा गया आपसे, वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर में। वर्ष 2013 में राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थापित की गई थी। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है? पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डोलोमाइट। डोलोमाइट खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। राज्य के झाबुआ जिले में सर्वाधिक डोलोमाइट उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश की वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर में। गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है और जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? पूछा गया आपसे, आज तक भारत के राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कभी नहीं। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। तो इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? पूछा गया आपसे, 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे तथा भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। और चंद जो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं, यह संचालन समिति के अध्यक्ष थे तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? पूछा गया आपसे, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सूर्यसेन के नेतृत्व में चिटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपको बताना है इनमें से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके स्थायी देशों की संख्या 5 है
जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें याद कर लें, यह भी पूछा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरस हैं, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगबेली, जो कि नार्वे देश से थे। तो यह सब जानकारी भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। पूछा गया आपसे, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कोशिका भित्ति की मौजूदगी विषाणुओं में नहीं होती है। विषाणुओं को सजीवों एवं निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे, पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के रूप में भी जाना जाता है और पचमढ़ी में प्रसिद्ध अप्सरा जलप्रपात भी स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे, अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा पचमढ़ी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। पूछा गया आपसे, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रैम का। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और यह अस्थायी मेमोरी का उदाहरण होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र राज्य के सीएम है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। पूछा गया आपसे, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समवृत्ति। पक्षियों और कीटों के पंख संरचनात्मक दृष्टि से समरूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। पूछा गया आपसे, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नदी बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह नदी बंदरगाह का उदाहरण है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर बना हुआ है। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं। पूछा गया आपसे, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता और मुंबई दोनों। कोलकाता और मुंबई दोनों ही शहरों में एक से अधिक रेलवे जोन स्थापित हैं। कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे तथा मेट्रो रेलवे का जोन है और तथा मुंबई में मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई बीटी तथा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण से होती है। पूछा गया आपसे, जो अम्लीय वर्षा होती है वह किसके प्रदूषण के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा से वनस्पति व जीव जंतुओं को हानि पहुँचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। पूछा गया आपसे, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मन्नार की खाड़ी में। भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी में जो बायो रिजर्व क्षेत्र है इसमें पाई जाती है। और समुद्री गाय एक समुद्री स्तनधारी जीव है। इन्हें डुगोंग भी कहा जाता है। यह पूर्णतः शाकाहारी होती हैं। तो इनका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, डुगोंग समुद्री गाय को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह सभी अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण करके, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करके और सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके कार्बन पद चिन्हों को कम किया जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा गया इनमें से सिरके में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एसिटिक एसिड। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरके का pH मान 2.5 होता है और सिरके का उपयोग घरेलू उपयोग में अचार डालने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम परीक्षा 2019, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के पेपर या इन सभी परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सदस्यों को चेतावनी संकेत। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना का जो व्यवहार संबंध है वह है सदस्यों को चेतावनी संकेत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। वाहन पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पूछा गया आपसे, वाहनों में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तल दर्पण का। पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तथा वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यह दोनों ही आपको याद रखना है, दोनों ही पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? पूछा गया आपसे, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नेपाल। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु गाय है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी है विद्या देवी भंडारी और नेपाल की प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, वहाँ के प्रधानमंत्री है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। 2016 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? पूछा गया आपसे 2016 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रियो डी जेनेरियो। 2016 में ओलंपिक खेल ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किए गए थे और अगले ओलंपिक 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होंगे। जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पचमढ़ी में। अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटक राजधानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जबलपुर में। मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी है। वर्तमान में इसके उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। मार्स गैस कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है और इसका जो सूत्र होता है वह होता है CH4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा बनती है? पूछा गया आपसे इंसुलिन शरीर के किस अंग द्वारा बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 अग्नाशय। इंसुलिन शरीर के अग्नाशय के द्वारा निर्मित किया जाता है। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मनुष्यों में मधुमेह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30।
नमकीन मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? पूछा गया आपसे, नमकीन मिट्टी क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हेलोफाइट। नमकीन मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की क्विज है, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? पूछा गया आपसे, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।